अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम बहनें ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मेरी दुआ है कि मेरी तमाम इस्लामी बहनें अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतों में हमेशा रहें और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हमेशा अपनी हमदानियों में रखे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरत निसा की आयत नंबर 37 से लेकर 45 तक करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना, वो लोग, यबख़लूना, जो कंजूसी करते हैं, व यअमुरूना, हुक्म करते हैं वो, अन्नासा, लोगों को, बिलबुखली, साथ कंजूसी के, व यक्तुमूना, और छुपाते हैं वो, मा आताहुमुल्लाहु, जो दिया उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मिन फदलिही, फजल अपने से, व अतदना, और तैयार किया हमने, लिल काफिरीना, वास्ते काफरों के, अज़ाबन, अज़ाब, मुहीना, जलील करने वाला। वल्लज़ीना, आयत नंबर 38। वल्लज़ीना, और जो लोग, युनफिकूना, खर्च करते हैं, अमवालहुम, माल अपने, रिया अन्नासी, अपने दिखाने को लोगों के लिए, वला, और नहीं, युमिनूना, ईमान रखते वो, बिल्लाही, साथ अल्लाह ताला के, व, और लाना, बिल यौमिल आखिरी, साथ दिन आखिरत के, व मन याकुनी, और वो जो हों, अशैतानु, शैतान, लाहु, वास्ते उसके, करीनन, उसके साथी हैं, फसा, पस वो बुरा है, करीना, साथी। अल्लज़ीना यबखुलूना, वो लोग जो बुखल करते हैं। लुग़त अरब में बुखल से मुराद ये है कि अल्लाह ने अपने फजल से जो माल दिया, इसमें से साइल को ना देना। और बुखल की शरई तारीफ ये है कि जो चीज़ ज़िम्मा में वाजिब हो उसे अदा ना करना। अक्सर लोग जो है ना, कुरान पाक में बखील उस शख्स को कहा गया है कि जो अपने माल में से कुछ खर्च करते हुए बड़ा अपने आप को परेशान सा कर लेते हैं और घबराते हैं कि हम भाई अब अल्लाह ताला को टैक्स दें, अस्तगफिरुल्लाह, कि अल्लाह को हम टैक्स दें। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसे लोगों को कुरान पाक में किस चीज़ से मुखातब किया है? बखील से। तो मौलाना नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बुखल ये है कि खुद खाए दूसरे को ना दे, ये कि ना खाए और ना ही खिलाए। सुखा ये कि खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है और अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी बहुत पसंद है। यहाँ बुखल से मुराद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुरात में मज़कूर औसाफ बयान करने में बुखल करना, इसमें और इसका हुक्म देना। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि ये आयत इन यहूदियों के बारे में नाज़िल हुई जो तौरात में मज़कूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सीरत मुबारका के बारे में बताया, उन्होंने इसको बयान करने में बड़ा ही बुखल करते और इसको छुपाते थे। तो उस वक़्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई। एक कौल ये भी है कि इससे मुराद माल खर्च करने में बुखल करना। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो खसलतें किसी मोमन में जमा नहीं हो सकती, बुखल और बदखलकी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसाफ़े हमीदा खुद भी बयान नहीं करते और बयान करने वालों को भी तरह तरह के हीले बहाने करके रोकने की कोशिश करते हैं, ये बुखल करते हैं। वयक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, और अल्लाह ने जो इन्हें अपने फजल से दिया है इसे छुपाते हैं। जो नेमत
अल्लाह सुब्हान तआला अता फरमाए, इसे अच्छी नीयत के साथ मौका महल की मुनासबत से हिकमत को सामने रखते हुए जाहिर करना चाहिए। हज़रत अबुल हौस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिद बहुत बाल उनके गंदे और नापसंदीदा हैत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे पास माल नहीं है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह ताला ने हर तरह का माल अता फरमाया है। तो इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के बंदे को जब कोई नेमत अता फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू ताला जब कोई नेमत अता करे तो इसका असर बंदे पर देखना पसंद फरमाता है। कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तुझे जब इतना रिज़्क और माल अता फरमाया तो अपने आप को पाकीज़ा कपड़ों से अपने आप को मुलव्वस करो, मलबूस करो और अपने आप को साफ सुथरा रखो। मसला अल्लाह की नेमत का इजहार इखलास के साथ हो तो ये भी शुक्र है, और इसलिए आदमी को अपनी हैसियत के लायक जायज़ लिबासों में बेहतर पहनना मुस्तहिब है। कि अगर इंसान के पास सरमाया है तो वो अच्छा लिबास भी पहन सकता है, अच्छा खाना पीना भी कर सकता है। हाँ, आया कि कोई गरीब है, उसके पास लिबास है, उसको धो के और अच्छे तरीके से पहन ले, लेकिन पाक साफ रखे अपने आप को। आयत नंबर 38 की तफसीर, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअ अन्नासी, और वो लोग जो अपने माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं। बुखल की बुराई बयान फरमाने के बाद अब इन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो महज दिखावे और शोहरत के लिए माल खर्च करते हैं, और अल्लाह के रज़ा का हसूल इनका कोई मकसद नहीं होता कि अल्लाह उनसे राज़ी हो। वो सिर्फ क्या करते हैं कि उनसे दुनिया खुश हो जाए। ये भी इस हुक्म में दाखिल है जो ऊपर गुजर चुका है। रायाकारी की इसमें मज़ामत ये बताई गई है कि इनसे इन लोगों को इबरत पकड़नी चाहिए जो नेक कामों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ क्या होता है कि इनकी वाह वाह करवाना होता है। बाकसरत खैरात करते हैं, लेकिन साथ ही ये शर्त रखते हैं कि अखबार में खबर और तस्वीर आनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह शादियों की फजूल रसूमात में लाखों रुपए उड़ा देने वाले भी इबरत हासिल करें, जो सिर्फ इसलिए रस्में करते हैं कि अगर ये रस्में भरपूर अंदाज में ना की गई तो लोग हमें क्या कहेंगे, फलान इतना खर्च किया था, मैं क्यों पीछे रहूं। हजरत महमूद बिन लुबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा शिरके असगर यानी दिखावे में मुब्तला होने का खौफ है। और आजकल क्या हो रहा है, यही कुछ है। शिरके असगर बहुत ज्यादा चल रहा है, दिखावा बहुत है, लोगों को राजी कर ले, लोगों को खुश कर ले। ये नहीं है हमारे अंदर खौफ कि हम अल्लाह को भी खुश करें। तो खौफ मुब्तला होने का खौफ है। अल्लाह क़यामत के दिन कुछ लोगों को इनके हिसाब के वक़्त इरशाद फरमाएगा, इन लोगों के पास जाओ जिनके लिए दुनिया में तुम दिखावा करते थे, और देखो क्या तुम इनके पास कोई जजा पाते हो, कुछ भी नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जहन्नम में एक वादी है जिससे जहन्नम रोजाना 400 मरतबा पनाह मांगती है। अल्लाह ताला ने ये वादी उम्मत मोहम्मदिया के इन रायाकारों के लिए तैयार की है। अस्तगफिरुल्लाह, जो कुरान पाक के हाफिज, राह खुदा में सदका करने वाले, अल्लाह ताला के घर के हाजी और राह खुदा में निकलने वाले होंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये वो रायाकार है जो दिखावे के लिए करते हैं कि हमें दुनिया में इज्जत मिले, दुनिया में शोहरत मिले। अल्लाह की रजा नहीं चाहते, दुनिया के लिए करते हैं। तो देखें, तो वो जहन्नम जो रोजाना 400 मरतबा पनाह मांगती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें रायाकारी से बचा के रखे। वमन यकून निश्शैतानु लाहु करीनन, और जिसका साथी शैतान बन जाए। दुनिया में शैतान का साथी इस तरह का होगा कि वो शैतानी काम करा के इसे खुश करे, क्योंकि जो शैतान को खुश करता है, शैतान इसके साथ रहता है हत्ता कि खाने पीने, रात बसर करने और दीगर कई मामलात में शरीक हो जाता है। इसलिए यह हुक्म है कि हर जायज़ काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू किया जाए, ताकि शैतान की उसमें दखल अंदाजी ना हो सके और शैतान के लिए रोको
اور آخرت میں شیطان کا ساتھی ہونا یوں ہوگا کہ وہ ایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا جو شیطان کو اپنا ساتھی بنا لے۔ یہ وعید خاص گناہوں کے ذریعے شیطان کا ساتھی بننے والے کے بارے میں ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لے کہ کیسا ہوگا۔ شیطان کے بہکانے کا انداز، شیطان مختلف انداز سے انسان کو بہکانے اور اللہ کی عبادت و فرما برداری کرنے سے روکتا ہے۔ جیسے شیطان پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت سے روکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی بہت سخت ضرورت ہے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس دار فانی سے آخرت کے لیے توشہ اور زیادہ راہ تیار کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آخرت کا سفر ممکن نہیں۔